अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर के बारे में कि वहाँ हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं और हम वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं और बाकी सारे ब्लॉक्स को हम स्किप कर देते हैं। किस ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट करेंगे? उस ब्लॉक को जहाँ हमारे पास कंडीशन ट्रू आएगी, यानी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? नेस्टेड में हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं या यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट का मैंने कहा है इफ स्टेटमेंट होती है, एक हमारे पास होती है आउटर इफ, एक हमारे पास होती है इनर इफ। हमारे पास जो आउटर इफ होती है, ये सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाए तो हम क्या करते हैं, इनर इफ में हम मूव कर जाते हैं, कंट्रोल यहाँ हमारे पास एंटर हो जाता है और स्टेटमेंट और या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। और बाकी जितनी भी स्टेटमेंट रिमेनिंग होती हैं वो सारी स्किप आउट हो जाती हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होती। अब हमारे पास हम एक इफ स्टेटमेंट में एक मल्टीपल इफ स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इफ स्टेटमेंट को इंक्रीज करते जाएंगे हमारे पास प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाएगा, कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, फिर एरर इसमें फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा अगर इसमें कोई एरर आ जाए। तो इसका हमारे पास सिंटैक्स है, सबसे पहले हम इफ का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद हम इसमें कंडीशन लगाते हैं कि कंडीशन हमारे पास, कंडीशन में हम बेसिकली कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को कि क्या कंडीशन हमारे पास ट्रू है कि नहीं। उसके बाद हम आउटर इफ पे आ जाते हैं और यहाँ फिर एक कंडीशन लगाते हैं। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो कंट्रोल हमारे पास इनर इफ में मूव कर जाता है, ठीक है, और स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंट्रोल होता है वो इनर इफ की बजाय वो एल्स पार्ट पे आके यहाँ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है। ये हमारे पास था सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। अब वर्किंग कैसे होती है नेस्टेड इफ की? वर्किंग सेम जो अभी बताया, हमारे पास जो सिंटैक्स है कि सबसे पहले हम आउटर इफ को एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये ट्रू हो जाती है तो हम जो एंटर इनर इफ स्ट्रक्चर में कंट्रोल को एंटर करवा देते हैं, और अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इनर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको स्किप आउट करने के बाद हम एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करवा देंगे। अगर हमारे पास ये ट्रू हो जाती है तो हम कंडीशन तो हम क्या करते हैं, इनर इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लो चार्ट है। सबसे पहले हमने यहाँ कंडीशन चेक की। अब कंडीशन या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, इनर इफ स्ट्रक्चर में मूव कर जाते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि कंडीशन ट्रू हुई, फिर हम यहाँ आगे एक और कंडीशन यूज करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, वरना ये जो इनर पार्ट का एल्स पार्ट है इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर हमारे पास यहाँ ही कंडीशन फर्स्ट पार्ट पे ही फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास क्या होगा, हम इनर लूप को हम यहाँ स्किप कर देंगे और हम ये जो हमारे पास एल्स पार्ट होगा हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। वो कह रहा है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। कि 3 नंबर एंटर करवाएं और उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर जो सबसे छोटा नंबर है उनको आपने डिस्प्ले करवाना है नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के साथ, कंडीशंस के साथ। सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड कर ली, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइल्ड मेन। उसके बाद हमने पैरेंथेसिस यूज की, करली ब्रैकेट्स, ओपन करली ब्रैकेट्स। उसके बाद हमने यहाँ नंबर्स की बात की है। नंबर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो हमने यहाँ डाटा टाइप इंटीजर्स ली और साथ में वेरिएबल के नाम ए, बी और सी, ये 3 हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए क्योंकि 3 नंबर लेने थे हमने। उसके बाद हमने सी आउट करवाया कि एंटर द 3 नंबर, के यूजर से कहा जा रहा है कि आप 3 नंबर एंटर करवाएं जो आपने डिक्लेयर करवाए हैं। डिक्लेयर करवाना जरूरी है पहले, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं प्रोग्राम। फिर आपने यूजर ने इनपुट दी है ए, बी और सी। अब यहाँ हम कंडीशन चेक करने लगे हैं, इफ ए इज लेस देन बी। अगर कंडीशन ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करते हैं जी, इफ
ए हमारे पास लेस देन सी है तो हम सी आउट करेंगे सी आउट ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स पे आके बोलेंगे कि सी आउट सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर ए बड़ा है तो हम ए को प्रिंट करवा देंगे, अगर सी बड़ा है तो एल्स पार्ट में सी को। और बाद में अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये वाली, तो हम क्या करते हैं एल्स इफ पार्ट पे आ जाएंगे। यहाँ आके फिर हम चेक करेंगे एक और कंडीशंस कि अगर इफ बी लेस देन सी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ सी आउट बी को बी द स्मॉलेस्ट नंबर बी को प्रिंट करवा देंगे। फिर एल्स पार्ट पे आएंगे और सी आउट करवा देंगे सी द स्मॉलेस्ट नंबर और गेट सी एच। फिर हम इनको वैल्यू एंटर करवाएंगे, ए को आप वैल्यू देंगे, बी को देंगे, सी को देंगे। ठीक है, अब तीनों वो को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपको आउटपुट शो करवा देगा। ये हमारे पास थी नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर। इसका एक स्टेटमेंट करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस पे। अब ये प्रोग्राम टर्बो सी प्लस प्लस पे सॉल्व करके देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 3 नंबर and display whether all the numbers are equal or not by using nested if condition। कि हम नंबर एंटर करवाते हैं 3 और फिर देखते हैं कि क्या ये तीनों नंबर बराबर हैं या नहीं। तो टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, फ्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज ऐड करें इसमें, हैश इंक्लूड iostream.h। उसके बाद हैश इंक्लूड onio.h वाइड मेन का फंक्शन। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस। इसके बाद हमने 3 नंबर लेने हैं, फिर उनको डिस्प्ले करवाना है, शो करवाना है आउटपुट पे कि क्या वो बराबर हैं कि नहीं। अब 3 नंबर हमने जो डाटा टाइप लेनी है वो इंटीजर टाइप है, इंट ए बी सी, कोई भी आप 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करवा सकते हैं। उसके बाद सी आउट एंटर द नंबर, सी इन। अब तीनों नंबर आपने एंटर करवा देने हैं। नंबर वही एंटर करवाने हैं जो आपने ऊपर डिस्प्ले डिक्लेयर करवाएं। अगर आप कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो अनडिफाइंड एरर आ जाएगा। इफ़ का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ ए इक्वल टू बी, हमारे पास इन आउटर इफ की आएगी ए इज इक्वल टू सी, सी आउट all the numbers are equal else। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है else सी आउट numbers are different अब ये आउटर का एल्स पार्ट हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं, एल्स सी आउट नंबर आर डिफरेंट, गेट सी एच और पैरेंथेसिस क्लोज, ऑल्ट F9। अब ये हमारे पास एरर कोई नहीं है, कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, यहाँ नंबर एंटर करें 12 13 14। अब ये देखते हैं
अब नंबर ये डिफरेंट डिस्प्ले करवा रहा है। अगर हम एक ये इक्वल नहीं है नंबर, तो इक्वल आउटपुट दे के देखते हैं। 7 7 7 ऑल द नंबर्स आर इक्वल। ये थी हमारे पास नेस्टेड इफ स्टेटमेंट।